हेलो फ्रेंड्स। हमारे वर्ल्ड में जो ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो जिस फॉर्म में करेंटली है उस फॉर्म में ये कैसे आया और क्या क्या फैक्टर्स रहे, क्या क्या करंट थियोरीज हैं इसको लेकर के, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थियोरी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियोरी, दैट विल बी आर टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे। अगर आप लोग अटलांटिक ओशन की कोस्टलाइन देखेंगे तो आप उसमें एक दोनों साइड के ओशियन पे एक यूनिक सी सिमेट्री पाएंगे। यही एक फैक्टर है जिसके कारण जो सबसे पहले 1500 में अब्राहम ऑर्टेलियस नाम के एक डच मैप मेकर थे, इन्होंने सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट रखा कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं आजकल, ये उस टाइम मतलब इनिशियल अर्थ के फॉर्मेशन की स्टेज में फ्यू थाउजेंड्स ईयर्स बैक ये सारे कॉन्टिनेंट्स ज्वाइंट होंगे। एल्फ्रेड वेगनर नाम के जर्मन मीटियोलॉजिस्ट थे। ही कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइंड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इन 1912. He said that in the beginning there was only one large landmass which he called Pangaea, and that large landmass was surrounded by one large ocean body which he called Panthalassa. He said that around 200 million years ago this Pangaea began to split and it divided into two large landmass. The northern landmass, which he called, was Laurasia, and the southern one Gondwana land. He said that this Laurasia and Gondwana land further splitted into the different continents in the form in which we see today. अब हम लोग बात करते हैं कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है इसके सपोर्ट में क्या क्या एविडेंसेस दिए गए। तो सबसे पहला जो एविडेंस दिया गया, दैट इज़ द वेरी ऑब्वियस एविडेंस कि जो कोस्ट लाइन्स हैं डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स की वो आपस में बहुत मैच करती हैं, जैसे एक पजल के रूप में कि जिसके दो पार्ट हैं, अगर आप ज्वाइन करेंगे, अगर आप ध्यान से देखें सदर्न अमेरिका एंड अफ्रीका दोनों कॉन्टिनेंट्स को अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो वो एकदम आपस में फिट हो जाएंगे लाइक अ पजल। तो ये जो है वेरी कॉमन एविडेंस दिया गया दैट दिस फॉर्म्स अ जिगसॉ फिट। सेकेंड जो एविडेंस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के सपोर्ट में दिया गया वो कहा गया कि जो ओशियंस के अक्रॉस रॉक्स हैं उनकी एज में सिमिलैरिटी है। जब रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड्स के थ्रू रॉक्स की एज निकाली गई तो पाया गया कि जो ब्राज़ील कोस्ट में रॉक्स हैं, एंशियंट रॉक्स जो अराउंड 2000 मिलियन ईयर्स के हैं, वही सेम रॉक्स वेस्टर्न अफ्रीका के कोस्ट पर भी हैं। एंड इट वाज आल्सो फाउंड दैट द अर्लीस्ट मरीन डिपॉजिट्स अक्रॉस द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका आर ऑफ द जुरासिक एज। सो इसने सजेस्ट किया कि जो ओशियंस हैं वो उससे पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। थर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग एविडेंस जो दिया गया वो कहा गया कि गोल्ड के रिच डिपॉजिट्स जो हैं वो घाना रीजन में पाए गए और उसके अराउंड वेस्टर्न अफ्रीका के बाकी रीजन में गोल्ड के जो डिपॉजिट्स हैं वो नहीं पाए गए, जबकि ब्राज़ील के कोस्ट पे गोल्ड एबेंडेंस में पाया गया। सो उसके बाद इसके बेसिस पे लोगों ने ये एक इम्पेरेटिव निकाला कि जो ब्राज़ीलियन प्लेटो उस टाइम रहा होगा उसका पार्ट रहा होगा करंट ब्राज़ील एंड घाना। इसी के कारण बाकी जो दोनों रीजन हैं उसमें गोल्ड के डिपॉजिट्स की सिमिलैरिटी पाई गई। फोर्थ एविडेंस जो दिया गया वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स के बेसिस पर दिया गया। फॉसिल्स क्या होता है? फॉसिल इज एनी प्रिजर्व्ड रिमेन्स, इम्प्रेशन और ट्रेस ऑफ एनी वंस लिविंग थिंग फ्रॉम अ पास्ट जियोलॉजिकल एज। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो पास्ट में एग्जिस्ट करती थी उसका जो करंट रिमेनिंग फॉर्म है उसको फॉसिल कहते हैं। तो जो फॉसिल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बेसिस पर जो जियोग्राफिस्ट थे उन्होंने कहा कि जो कॉन्टिनेंट्स थे वो सब आपस में लिंक्ड थे। प्लांट एंड एनिमल्स की जो स्पीशीज होती हैं ये या तो लैंड में एग्जिस्ट करने के लिए अडेप्टेड होती हैं या फिर ओशियंस एंड फ्रेश बॉडीज में। बट ये पाया गया कि जो कुछ एनिमल्स और प्लांट की स्पीशीज ओशियंस के दोनों साइड जो कॉन्टिनेंट हैं वहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड पाई गई।
तो जो मरीन बैरियर था वो उनके लिए क्रॉस कर पाना ईजी नहीं था। तो इसके बेसिस पे ये एक कंक्लूजन निकाला गया कि ओशियंस जो थे वो उस टाइम एग्जिस्ट इस फॉर्म में नहीं करते होंगे और ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये आपस में ज्वाइंट होंगे। एग्जाम्पल के लिए लीमर नाम का एक मैमल है जो कि इंडिया, अफ्रीका और मेडागास्कर तीनों कोस्ट पे पाया गया, और इसके लिए इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाना आसान नहीं रहा होगा मरीन बैरियर को देखते हुए। और मीजोसॉरस एक स्मॉल रेप्टाइल होता है जो कि ब्रैकिश वाटर में रहने के लिए अडेप्टेड होता है। इसके स्केलेटन भी जो हैं वो साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील दोनों जगह पाए गए, और ये दोनों ही जगहें हैं इनमें 4800 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि इसके लिए ट्रैवल कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। Another evidence which is found in support of continental drift theory are tellite. They are the sedimentary rocks that are formed out of deposits of glaciers. There is a hypothesis that there are glacial structures, bands, and rocks which are found in different regions of South America, Africa, India, Australia. So it is concluded that these regions were once connected together and they moved outward from Antarctica. Now coming to the forces behind drifting that were defined by Alfred Wegener. He defined two forces. First was pole fleeing force and second tidal force. He said that pole fleeing force was caused by the rotation of the earth and the tidal force was caused by the movement of moon. He said that these two forces collectively over millions of years when applied on earth causes the drifting of continents. This was all about continental drift theory. I hope you found it interesting. Thank you.